नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मील हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये मस्तिष्क की रेखा है, ये बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और कहीं न कहीं इसकी वजह से आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समय इस मस्तिष्क रेखा पर पड़ रहा है। तो इस अवस्था में आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पनाओं में मन बहुत ज़्यादा आपका जीवन में रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपकी हथेली में इस प्रकार से 2 रेखाएँ धीरे-धीरे उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आगे चलकर बड़ी फ़ायदा आपको देती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि अगर आप ठीक 2 साल के बाद अपनी हथेली को देखें या अपने जीवन में इसके चमत्कार को देखें, तो आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। 27 में 2027 की शुरुआत से ही आपके जीवन में सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही सभी ग्रहों की कृपा आपके ऊपर उभरती हुई दिख रही है। ऐसे में कहा जा सकता है, खासकर इस 18 महीने के बाद, 18 महीने गुजरने के बाद आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। वहीं आपकी भाग्य की रेखाएं यहाँ पे जीवन की रेखा से निकल रही है और एक रेखा चंद्रमा से निकल रही है। दोनों करियर और धन की रेखा है, एक दूसरे को मजबूती दे रही है। तो और हथेली की रंगत देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। जो औरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो दिव्य बन रहा है। कहीं न कहीं इष्ट कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे जो उँगलियों के आधार हैं, वो भी एक समान स्थिति में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, ये इंगित कर रहे हैं आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इंसान बनने वाले हैं। एक चीज़ अगर अब मैं आपकी हथेली को देख के बोलूँ, तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अगर आप अपनी जीवन की रेखा को देखें, तो जीवन की रेखा यहाँ पे केतु से प्रभावित हो रही है और चंद्रमा का भी इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएँगे। जन्म स्थान से दूर, चाहे आप जो है दूसरे शहर में रहे, दूसरे जिले में रहे या दूसरे जो है स्टेट में रहे या आप अपने देश से बाहर रहे, तो ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके कारण जीवन में कई बार अस्थिरता का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है। हमने जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पे होती हुई इस जन्म में दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज आपकी हथेली में बहुत अच्छी और है और इसका फायदा जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी है और आपकी मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। देवगुरु बृहस्पति का पर्वत धीरे धीरे अपने उभार पर आ रहा है,
तो ये यहाँ पे बुधादित्य राजयोग बन रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, खासकर बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, तो इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी, सुटेबल अवस्था की स्थिति आपकी जीवन में रहेगी। अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहे होंगे, तो बहुत जल्दी, तकरीबन मैं देख पा रहा हूं 18 महीने के बाद आपको अपने काम की ओर बढ़ना चाहिए। अपना कोई काम हो उसको शुरू करना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये आपको एक लग्ज़री जीवन देगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। एक चीज़ आपकी हथेली में बहुत अच्छी है, अगर हम देखें सूर्य की ऐसी रेखा बहुत कम हथेली में होती है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये आपका देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है ना, यहाँ तक जो ये पर्वत है, ये यहाँ से देखेंगे एक रेखा निकल करके सूर्य की ओर जा रही है और ये रेखा बहुत पावरफुल जो है स्थिति में है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, या काउंसलिंग का कोई काम करते हैं तो बड़ी सफलता आपको इसमें हासिल होगी। आगे चलकर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये रेखा इस चीज को बता रही है, ठीक है ना। अब एक चीज देखते हैं, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका अंगूठा है, ठीक। ये अंगूठा देखेंगे तो पहला पौरवा आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये दूसरा पौरवा जो है पहले पौरवे से दुगने से भी बड़ा है। तो इतना बड़ा होने पर ये बताता है, और किसी का भी हो, ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने चाहिए। और देखिएगा, कहीं न कहीं जो है राहु की स्थिति और शनि की स्थिति एक साथ आने के कारण जबरदस्त उतार-चढ़ाव, जबरदस्त जो है अस्थिरता का, जबरदस्त नुकसान का आपको सामना करना पड़ा है और कर्जे की स्थिति भी बनी हुई है। इस सब से उबरने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। कितना लगेगा, जो आपकी हथेली को देख रहा हूं, लगभग 5 वर्ष ये आपके जीवन में और जो है प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। लेकिन उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे आपको लाभ होगा, ठीक है ना। लेकिन 5 वर्षों तक आपको थोड़ा संभल कर चलना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। वैसे 18 महीने के बाद आपका अच्छा समय लौट के आ रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा-सा पीड़ादायी ज़रूर रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, लेकिन आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल हो रही है। एक चीज़ और देखिएगा, जो ये चीज़ है आपकी हथेली में, ये शार्प माइंड को दिखाती है आपका। एक गूढ़ ज्ञान के रहस्य को दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान है। लेकिन आपको चाहिए पार्टनरशिप में आपको काम नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको धोखा मिलेगा और कहीं न कहीं धन का नुकसान होगा और जीवन में संघर्ष आएगा, ठीक है ना? और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, इस चीज़ को आपको जो है समझ के चलना चाहिए। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति 18 महीने के बाद बड़ी अच्छी आ रही है और इसकी शुरुआत 2025 के मिडिल से भी हो रही है, ठीक है ना? इसके बाद भी आपके जीवन में अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम की संभावना है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, और पीठ का दर्द है,
इस प्रकार की चीजें उभर सकती हैं। तो योगा है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है। इन चीजों को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इन चीजों से बच के रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है। जो दूसरा वर्ग होता है ना, इसको हम कुछ और कहते हैं, जैसे मेल और फीमेल होता है, ठीक है ना? तो उसका आकर्षण आपके प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा-सा जो है आपको सँभल कर के चलना होगा, ठीक है ना? किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है, ये इस चीज़ को दिखाता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये इस चीज को भी दिखाता है। खासकर ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख को भी प्रभावित करता है। धन को लेके भी चिंताएं रहती हैं, काम धाम को लेके भी चिंताएं रहती हैं और लग्जरी जीवन को लेके भी तनाव रहता है। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे, लाभ होगा। एक चीज और आपकी हथेली में है, देखिएगा, ये आपकी भाग्य रेखा है। लेकिन ये भाग्य रेखा यहां से इस प्रकार से टूट रही है। ये रेखा बढ़िया तो है लेकिन इसको काट रही है प्रॉपर तरीके से, और ये छिन्न बिछिन्न होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी नहीं है। और ये जो दूसरी भाग्य रेखा है, यहीं पे आके और हृदय रेखा से कट रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है अभी जो आपका करियर और धन का मामला है, उसमें स्थायित्व तो नहीं आ पाया है। जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, धन और करियर के मामले में वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। उसमें उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है, संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है और कई बार ये अस्थिरता को भी दे रहा है। माने भाग्य जिस प्रकार से साथ देना चाहिए, उस प्रकार से नहीं दे पा रहा है। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको क्या करना है कि एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। एक अगर हो सके तो दिव्य सूर्य क्रिया को भी करें, आपको लाभ होगा। बाकी उपाय मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूं। इसके साथ देखेंगे यहां पर शनि का जो पर्वत है, इसमें गड्ढा बना हुआ है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति ज्यादातर धोखा खाता है। ज्यादातर ऐसे लोग इस्तेमाल होते हैं। ये पहचान है। अगर शनि पर्वत कमजोर हो जाए तो व्यक्ति धोखा बहुत ज्यादा खाते हैं और धीरे धीरे फिर ये जातकों को हट्टी बना लेता है। ठीक है ना? ये यश नहीं मिलता है ऐसे लोगों को जीवन में, और ये यहां से उभर जाए तो इसका मतलब होता है कि बेवजह की चिंताएं, ऐसे में शनि बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जो व्यक्ति को हमेशा तनाव में रखे, डिप्रेशन में रखे, और काम धाम का मामला भी उसका बहुत अच्छा नहीं चलता है। सुबह उठने में भी ये आलस्य देता है, लेकिन थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व को भी देता है, जो अच्छी चीज है। हाँ, सुबह जब आप बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाता है, दोबारा व्यक्ति बिस्तर में नहीं लेटता है। तो आपको थोड़ा-सा जो है इन चीज़ों की ओर ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ा अच्छा उपाय दूँगा आपको, ज़रूर करेंगे, आपको लाभ होगा। अब लेते हैं आपके सवालों को। अब आपने कहा है कि कुछ धोखा हुआ आपके साथ, ठीक है ना? और उसके बाद सारी चीज़ें निकल गई हैं और आप विदेश में चले गए हैं, ठीक है? तो विदेश में ही आपका भाग्योदय होगा, ये मैंने बता दिया है। विदेश में ही आप कामयाबी को छुएंगे, अपने देश में करेंगे तो नहीं होगा। क्या कर्जे उतर जाएंगे? कर्जे से बहुत परेशान हो। देखिएगा, कर्जा किस कारण से है, पहले उसको देखते हैं, और कब उतरने की संभावना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, एक तो मैंने ये करियर और धन की रेखा के बारे में बताया, ये छिन्न भिन्न अवस्था में है। साथ में देखेंगे तो इस प्रकार से जो है रेखाएं जा रही है, और यहाँ पे नाड़ी रेखाओं का जो है आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से कर्जे की स्थिति है और इसकी वजह से धोखा मिला है, और इसी की वजह से करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक।
अब ये इसका प्रभाव बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी 5 वर्षों तक ये अपना प्रभाव देगा। कर्जा 100% उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके लिए मैं बहुत शानदार उपाय भी दे रहा हूँ। दूसरा, क्या मैं यूएस में अपना बिजनेस, होटल वगैरह या कुछ और स्टेबल कर पाऊंगा? निश्चित तौर पे जो मैंने आपको बताया है बुद्धादित्य राजयोग, उसके कारण आप अपना व्यवसाय कर पाएंगे। लेकिन अभी 1 साल तक देखा जाए तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है होटल वगैरह चीजों के लिए। आप अन्य व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे मैंने इस लकीर के बारे में बताया, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, 1 साल के बाद आपका जो है चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, और 8वें महीने से ये अपनी स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद आप सोच सकते हैं, निश्चित तौर पे व्यापार कर सकते हैं। उस समय चंद्रमा का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इस क्षेत्र की वजह से अगर कोई परेशानी या कोई समस्या रहती भी है, तो भी इसकी वजह से आपका मन बहुत मजबूत रहेगा, और मजबूत मन जितना रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहने वाला है। आगे चलकर आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव रहेंगे, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा, और मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे। जीवन में महिलाओं का सहयोग आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, ये आपका चंद्रमा बता रहा है। क्या मेरे यूएस में सेटल होने के चांस हैं? जहाँ तक अगर मैं आपकी जीवन की रेखा को देखूं और जिस प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, ये निश्चित तौर पे बता रहा है आप वहाँ सेटल भी हो पाएंगे, और अपना काम भी उधर ही करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपने लिखा है, मेरी ओल्ड एज कैसी हो रहेगी, अच्छी रहेगी या मैं परेशानियों में रहूंगा? देखिएगा, यहाँ पे एक तो देखिएगा, ओल्ड एज में शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र का, तो शुक्र लग्जरी का मालिक है, शुक्र सुख का मालिक है, शुक्र ऐश्वर्य का मालिक है, प्रतीक भी है। और यहाँ पे बुध की स्थिति देखें तो शानदार रेखाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। ये बताता है कि जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। ठीक है ना? और आपका ओल्ड एज बहुत शानदार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको चिंता विमुक्त होना चाहिए। अब कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, और यही चीज आपको सफल बनाएगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, और इसका लाभ भी होगा। चीजों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की बहुत ज्यादा ललक है, और इसका आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। ये इसके पहले पौरवे से ऊपर है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। अगर आगे चलकर व्यापार करते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर नौकरी करेंगे तो अच्छा लेवल का पद मिलेगा, उच्च वर्ग का हमेशा व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी सफलता आपको जीवन में मिलेगी, कामयाबी के स्तर को छूएंगे। 2 कारणों से आप सफल होने वाले हैं। पहला कारण है जो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 2 स्पष्ट रेखाएं। ये रेखाएं बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये 2 स्पष्ट रेखाएं हैं। और यहाँ पे इसके कारण, इसका लंबा होने के कारण, एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो डेवलप हो रहा है, और इसके कारण बड़ी सफलता है। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके बल पे आप सफल होने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा।
यहाँ पे हृदय रेखा देखें तो सीधा देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है, जो बता रही है कि आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई भी और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। बाकी रेखाओं के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। एक यहां से बुध की रेखा जा रही है, देखिएगा, अ, व्यापार के लिए बहुत अच्छी है, सफलता के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आगे चलकर पेट से संबंधित परेशानियां खड़ी कर सकती है, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं उबर रही है, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको लाभ देगी। ये थोड़ा-सा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर रहा है। कई बार उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति दे रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा-सा क्षीण कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपका अगर हम देवगुरु बृहस्पति देखें, लगभग ठीक अवस्था में है, लेकिन शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और शनि कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ये धन का ग्रह, परिवार का ग्रह और शुभता का ग्रह और इष्ट कृपा का ग्रह माना गया है। साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं इस समय, और इस समय आपके अंदर ये थोड़ी-सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं 18 महीने तक। लेकिन हँसमुख स्वभाव भी देगा, दयालुता देता हुआ दिख रहा है, दूसरों की मदद करने की भावना दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष अब लगभग ठीक-ठाक रहने की संभावना दिख रही है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व जोर पकड़ रहा है, और इसका आगे चलकर लाभ भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की तरफ दृष्टिगोचर है, तो परिवार को लेके हल्की-फुल्की चिंताएं अभी 2 वर्षों तक दिखाई देगी, या उनका चरम सुख का भोग थोड़ा प्राप्त होने में कठिनाइयां आएगी। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आगे चलकर अपना बड़ा काम दिखाई दे रहा है, जो आपकी एक अलग पहचान बनाएगा। इसकी हमने बात कर ली है। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हो सके तो दिव्य सूर्य क्रिया करने की कोशिश करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पानी की इच्छा रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, और हरी दालों का खाने में ज़्यादा सेवन करें। ठीक है ना? एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, उसको जो है यूज ना करें। और रोज नहाने के बाद अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है, तो चंदन का परफ्यूम अपने शरीर पर जरूर लगाएं। ठीक है ना? इससे आपके जीवन में बुध का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभी लगभग 18 महीने तक हल्की-फुल्की चिंताएं, हल्का-फुल्का संघर्ष बना रह सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला नहीं होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।